बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। मेरे राइट लेफ्ट देखो मैंने किन बब्बर शेर की तस्वीरें रखी हुई हैं। मैंने सैयद परवेज़ मुशर्रफ की, जो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी, मुहब्बे वतन जर्नैल और पाक फौज का बहादुर सिपा सलार था। अल्लाह तबारक व तआला मेरे उस सैयद परवेज़ मुशर्रफ को लाखों करोड़ों मरतबा जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान ने कहा, जब 9 मई के वाक़े की उसने मजम्मत की तो साथ में जो टीवी के ऊपर खबरें चल रही हैं, उसने कहा कि परवेज मुशर्रफ के दौर में भी इतना जुल्म नहीं हुआ जितना पीडीएम के दौर में, यानी कि 12-13 रुकनी चोरों के टोले की हुकूमत के अंदर दुराने हुकूमत किया जा रहा है। तो मैं यहाँ पे फौरन खबरें देखने के बाद मुझे वो बात याद आई। वो एक गाना है और मैं सैयद परवेज़ मुशर्रफ को हमेशा याद रखता हूँ, क्योंकि ये मेरे मुल्क का बहादुर सिपा सलार था। इसने 3 जंगें लड़ी और तीनों जंगों का फातिहा था, गाजी था। तो आज इमरान खान की बात के बाद मैं बताने लगा हूँ कि तेरी याद आई तेरे सियासी मुखालफिन को तेरे जाने के बाद। हमें तो हमेशा सैयद परवेज़ मुशर्रफ बहादुर जर्नैल की याद रहती है। तो मैं इमरान खान साहब आपको आज बात वो याद करवाने लगा हूं कि जब आप जलसों के ऊपर इसी बहादुर सिपा सलार के बारे में गलत बातें करते थे, मगर इसी के हुक्म पर मैं आपकी गैर मशरूत सियासी तौर पे वोट की हद तक आपकी हमायत करता था कि आप एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हो। मुझे आज खुशी हुई कि आज की ये वीडियो बनाने पर मैं पूरी पाकिस्तान की कौम को, अपनी तमाम बहादुर अफवाज पाकिस्तान को कहता हूं कि आपके बहादुर अफवाज पाकिस्तान के साबिक सिपा सलार और इस मुल्क को तरक्की देने वाले को याद किसने किया? सियासी मुखालफिन ने। तो मैं यही कहूंगा कि मेरे सैयद परवेज़ मुशर्रफ, मेरे सैयद परवेज़ मुशर्रफ, मेरे सैयद परवेज़ मुशर्रफ, तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। सैयद परवेज़ मुशर्रफ बहादुर जर्नैल कौन था? जिसने एक दिवालिया पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामजन किया, जिसने 9 साल डॉलर को 60 रुपए से ज्यादा नहीं जाने दिया, जिसने महंगाई बेरोजगारी के ऊपर कंट्रोल रखा, जिसने अस्याए खुर्दो नोश अवाम की पहुंच से दूर नहीं जाने दी। ये वो बहादुर सिपा सलार था जिसने मुल्क और कौम को जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया, मुल्क को तरक्की दी। ये सैयद परवेज़ मुशर्रफ की जात वो थी जिसने IMF का कर्जा उतारना शुरू किया, मुल्क को सोने की चिड़िया बना दिया। कुछ नदीदा कुव्वतों ने मेरे मुल्क के अंदर सियासी मुल्लाओं के साथ मिलकर एक साजिश की, तो उस बहादुर सिपा सलार ने इज्जत के साथ अपना इख्तिदार छोड़ा। आज इमरान खान को जो छोड़ के गए हैं, मैं अपने बहादुर मौजूदा पाक फौज, मेरी पाक फौज बहुत बहादुर है, उसके सिपा सलार सैयद आसिम मुनीर से गुजारिश करता हूं कि आपने इस मुल्क को बचाना है, इस मुल्क को तरक्की देनी है जिस तरह सैयद परवेज़ मुशर्रफ ने दी थी। आज वक्त आपके ऊपर है। क्या जो पीडीएम के अंदर मौजूद हैं, मैं अपने बहादुर सिपा सलार, बहादुर फौज के सरबराह सैयद आसिम मुनीर को उनकी निशानदेही करनी चाहता हूं। पता तो उसको है MQM वाले आज कैसे वो पारसा बन गए, वो पीडीएम के अंदर शामिल हैं। तो इमरान खान के साथ थे तो चोर थे। आज अख्तर मेंगल 13 रुकनी टोले में शामिल है, शाहजैन भुगटी 13 रुकनी टोले में शामिल है, बाप पार्टी वाले लोग 13 रुकनी टोले में शामिल हैं। फजलू जो सैयद परवेज़ मुशर्रफ के साथ था, वो 13 रुकनी टोले की सरबराही कर रहा है। तो यहां पे मैं यही कह सकता हूं, महंगाई अरूज पे, डॉलर आसमान को चीरता हुआ आगे निकल गया है, पेट्रोल, गैस, बिजली अवाम की पहुंच से दूर। तो अवाम को और मेरी फौज को आपस में लड़ाया जा रहा है। ये 13 रुकनी टोले की साजिश है। आज कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, 13 रुकनी टोला उसका जिम्मेदार है। आज जजेस को गालियां दी जा रही हैं, नून लीग के सरबराहों का टोला और वो औरतें जो बदजुबानी जजों के साथ कर रही, वो उसके जिम्मेदार हैं। जो मौलाना फजलू अदलिया के सामने खड़े होके मेरे जजेस को किन अल्फाजों से मुखातब कर रहे हैं, ये वो उसके जिम्मेदार हैं जिन्होंने आयन और कानून की धज्जियां बखेर दी।
जिन्होंने कानून की तौहीन कर दी, आइन को पामाल कर दिया, वो आज इस वाकयात के जिम्मेदार हैं, 9 मई के वाकयात के। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आखिर में मैं यही कहना चाहता हूं, अपने फैसलों पर अमल दरामद कराओ। जे आइन और कानून को, पाकिस्तान को जिंदा रखना है। तो मैं अपने बहादुर सिपा सलार सैयद आसिम मुनीर से कहता हूं, आपने साबिक सिपा सलार सैयद परवेज मुशर्रफ को, आज उसके सियासी मुखालफिन कह रहे हैं कि हमें जिया का जमाना तो याद नहीं, परवेज मुशर्रफ का जमाना याद है। कौन कह रहा है? इमरान खान साहब आप कह रहे हो। आप भी होश के नाह लो और अपने अदारों के साथ मिलकर अपने सियासी इख्तलाफात को, अपने जाती इख्तलाफात को, अपनी अनाज की आग को बुझाकर मुल्क और कौम की तरक्की के लिए, आगे बढ़ने के लिए 13 रुकनी चोर चक्के टोलों का मुहासबा हमें करना होगा। मैं अपने आर्मी चीफ साहब से यही गुजारिश करता हूं, आपको वास्ता देता हूं, आपके आले नबी औलाद अली के घराने का जो आपके अबाओ इजाद है, मैं आपको याद दिलाता हूं इस बहादुर सिपा सलार की, इसकी 3 जंगें, 65 की जंग का फातिहा, 71 की जंग का फातिहा, 99 की जंग का कारगिल का फातिहा, सबसे बड़ा फातिहा जिसने खाना काबा के अंदर दहशत गर्दों का खात्मा किया, बींगे एक मेजर सरबराही की उस प्लटून की। तो आज उसी को देखते हुए मैं अपने आर्मी चीफ साहब से कहता हूं कि जिन्होंने मेरी फौजी अमलाक को नुकसान पहुंचाया, उनको भी इबरत का निशान बना दो। जिन्होंने आयन और कानून की धज्जियां बखेड़ी, उमरताब बंदयाल साहब, उनको भी इबरत का निशान बना दो। किसी को दहशतगर्द डिक्लेयर नहीं करना। एक पाकिस्तानी रेडी बांध से लेके आर्मी चीफ तक, एक पीएन से लेके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक, एक गरीब से लेके अमीर तक, सब मुहब्बे वतन है। जो इस मुल्क के साथ प्यार करता है, इस मुल्क को लूट घसूट चोर चक्कों से हमने बचाना है, मुल्क को तरक्की की राह पर लेके जाना है, तो सैयद परवेज मुशर्रफ के रास्ते पे चलना होगा, जिसने इस मुल्क का नाम रखा था खुशहाल पाकिस्तान प्रोग्राम, कि इसका हर प्रोग्राम खुशहाल प्रोग्राम होगा। तो मैंने आज इमरान खान की बात को सुनकर, जिसने 9 मई के वाकया की मजम्मत की और परवेज मुशर्रफ को याद किया, तो आज मैं खुदा की कसम जितना बोलता जो मुझे कम लगता है। तेरी याद आई तेरे जाने के बाद, तेरी याद आई तेरे जाने के बाद, तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। यहां पे मैं आखिरी नारा यही लगाऊंगा, पाक फौज जिंदाबाद, आला अदलिया जिंदाबाद, पाकिस्तान पैंदाबाद, 13 रुकनी चोरों चक्कों जालमों का टोला मुर्दाबाद, जो माओ बहनों की इज्जतों को पमाल करवा रहा है, कर रहा है, ये इबरत का निशान बनेंगे। पाक फौज का नाम, पाकिस्तान का नाम रोज़े महशर तक जिंदा और तबिंदा और सलामत रहेगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।